रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन बातमकीन और गिरामी क़द्र दोस्तों साहिबों, आज की इस नशिस्त में सिर्फ़ 3 अल्फाज पर बहस की जाएगी। उसकी एटिमोलॉजी और असलियत को बताया जाएगा कि इनकी असलियत क्या है। एक तो लफ्ज़ है अख्तू बख्तू, दूसरा लफ्ज़ है उदास और तीसरा लफ्ज़ है उदाहट या अदाहट। अख्तू बख्तू दरअसल ये 2 पप्पट के नाम हैं। आज पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे, क्योंकि आम तौर से पप्पट किसको कहते हैं? एक छोटी सी शक्ल, किसी भी जानवर की छोटी सी शक्ल जिस पर हंसी आए, उसको बनाया जाए इस तरह कि उसमें लिम्स जो है जोड़ दिए जाएं, यानी ऊपर का धड़ और नीचे का धड़ जुड़ा हुआ हो। तो किसी भी जानवर की शक्ल, खा इंसान हो या तोता हो वगैरह वगैरह, तो किसी भी जानवर की शक्ल खुसूसन इंसान की जिसमें हाथ और पैर जो है ना जोड़ दिए गए हों, और उसको तारों से चलाया जाए नुमाइशगाह में, किसी नुमाइश की जगह पर यानी स्टेज पर, या एक डोरी बांधकर चलाया जाए, तो इसको जो है ना पप्पट कहते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि उर्दू ज़बान में भी 2 पप्पटों के नाम जो है अख्तू बख्तू गुज़रे हैं। अख्तू बख्तू ये 2 पप्पट के नाम थे, लेकिन एक साथ बोले जाते हैं। और इन 2 पप्पटों को जो अख्तू बख्तू नाम थे, बदमिजाज और डांट डपट करने वाली औरतों की शक्ल में इन्हें नुमाया किया गया था। स्टॉक नेम्स अख्तू बख्तू, स्टॉक नेम्स फॉर 2 शिरेविश मैरियनेट्स इन पप्पट शो। तो नुमाइशगाह के अंदर 2 और बदमिजाज औरतें ली और उनकी हंसी लाने वाली और मजाकिया तस्वीर बनाकर उनको पेश किया गया। ये है अख्तू बख्तू। अब ये अख्तू बख्तू दरअसल है क्या? ये भी दरअसल हकीकत में लफ्ज़ उख्त है। अख्तू बख्तू ये दरअसल अरबी के लफ्ज़ हैं, और दरअसल ये उख्त का अख्तू किया गया है, और उख्त और ओ ये 2 मिलाकर अख्तू हुआ, और इसका तलफ़ुज़ और प्रोनंसिएशन, उच्चारण कदरे बदल दिया गया। और इस तरीक़े से बेउख्तू था, जिससे बख्त बना गया। बख्त माने नसीबे के आते हैं, यानी ओ नसीबे। एक नफ्सियाती इसके अंदर नुक्ता गोया के पेश किया गया। 2 औरतों को डोरी बांधकर, यानी उनके ऊपर के पहलू और नीचे के पहलू, हाथ पाँव दोनों जोड़कर और फिर डोरी से चलाना, गोया इसमें इसकी गम्मादी की गई थी। और इसमें इसका जेस्चर था, इशारा था कि उख्त जो है, क्योंकि उख्त माने बहन के आते हैं, उसी से उख्त ओ बहन। और इसी तरीक़े से बख्त माने नसीबे के आते हैं, लक के आते हैं, और फेट के आते हैं। ओ नसीबा है बे उख्त, लेकिन ओ नसीबा। तो इसमें गोया कि ये नफ्सियाती नुक्ता है, नफ्सियाती पहलू है कि बहन जो है वो मोहताज है भाई की मदद की। भाई की मदद की बहन मोहताज है। इसीलिए उर्दू में उख्त का तर्जमा बहन है और अख का तर्जमा उर्दू में भाई है। भाई भय या निस्बती है। भाई 2 लफ्ज़ों से बना है, भय भाई, भयी यानी खौफ वाला। जाहिर है कि जब किसी का भाई होगा तो दूसरे लोगों को उससे खौफ होगा, डर होगा, खदशा होगा। और जिसके भाई नहीं हो, फ़कत बहन हो, तो भय ना, भय माने खौफ, न माने नहीं, यानी खौफ नहीं। तो गोया कि बहना से जाहिर हो रहा है, लफ्ज़ ही से फ़कत जाहिर हो रहा है कि बहन से इंसान को, भाई को कोई कुमक नहीं मिलती, कोई ताकत नहीं मिलती, भाई से मिलती। क्योंकि भाई भय वाला, खौफ वाला, लोग उससे डरते हैं। और बहन यानी औरत है, वो खातून है, उससे क्या किसी को डर होगा? तो इसलिए उर्दू में भी तर्जुमा बहुत मुनासिब किया गया है, भय ना।
भय ना यानी खौफ नहीं, बहन से कोई खौफ नहीं होता, भय ना, तो बहना थी वही बहन हम मुख्तसर करके बोलते हैं, बहरहाल ये हिंदी के लफ्ज़ हैं। तो गोया के अख्तू में ये बताया गया कि बहन जो है ना मोहताज है और भाई की मदद की मोहताज है, इसीलिए जो है ना इस शक्ल में उसको ज़ाहिर किया गया कि डोरी से वो उसको चलाएगा और नाम रखा गया अख्तू बख्तू, और उसके जोड़ जो हैं ऊपर के नीचे के बंधे हुए हैं यानी जॉइंट हैं, चूँकि पप्पट कहते ही इसको हैं स्मॉल फिगर ऑफ एनिमल विद जॉइंट लिम्स मूव्ड बाई स्ट्रिंग। अब दूसरा लफ्ज़ है अरबी का उदास, अफसोस, उर्दू का जो है ना वो उदास लफ्ज़ है। उदास के माना गमगीन, पसमुर्दा, दिल बर्दाश्ता, अफसरदा और गैर फ़आल, ये माना उदास के आते हैं उर्दू में। पसमुर्दा, गमगीन, दिल बर्दाश्ता, अफसरदा, गैर फ़आल। अंग्रेज़ी में हम यूँ कह सकते हैं सैड, इसी तरीके से मेलनकोली, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, मेलनकोली और सैड, ये तर्जुमा गोया उदास का है। ये लफ्ज़ किस तरह बना है? ये दोनों लफ्ज़ हकीकत में है उर्दू मगर अरबी से बने हैं। इट इज़ कंपोजिशन ऑफ टू अरबिक वर्ड, ये दो अरबी लफ्ज़ों का मजमुआ है। एक तो है अदा और एक है आस। असिया यासा, ये आस जो है सीग़ा सिफत है, एडजेक्टिव केस के अंदर है, गमगीन होने वाला। तो असल में ये हकीकत में पूरा लफ्ज़ है अदाए आस, गमगीन होने वाले की अदा। यानी एक तो ये कि इंसान गम लिए फिरता है दिल के अंदर मगर उसका इजहार नहीं होता। कितने गमगीन ऐसे हैं कि जो दिल के अंदर अपने गम को रखते हैं और उनका इजहार बिल्कुल नहीं होता। तो उनकी उदासी चेहरे से जाहिर नहीं होती या उनकी किसी भी अमल से, फेल से जाहिर नहीं होती। और एक वो शख्स जो उदास हो जाता है तो वो उसके चेहरे से, इसी तरीके से उसके अंदाज़े नक़्ल हरकत से ज़ाहिर हो जाता है कि ये शख्स गमगीन है, या उसकी बातों से ज़ाहिर हो जाता है कि ये गमगीन है। तो ये है अदाए आस, यानी गमगीन होने वाले की अदा, गमगीन होने वाले का इजहार। अदा माने में यहाँ इजहार के है, अदा माने में यहाँ परफॉर्मेंस के है, अदा माने में यहाँ एग्जीक्यूशन के है, यानी उस गम का इजहार किया जा रहा है। तो ये अदाए आस था दरअसल। तो याए मजहूल जो है इसमें अदाए में वो ख़त्म की गई, और इसी तरीके से जो है ना अदा आस रह गया, तो और एक अलिफ को भी ख़त्म किया गया। तो फिर इस तरह ये अदास हुआ, और इसको खूबसूरत व मुज़य्यन बनाने के लिए और वेल डेकोरेटेड प्रोनाउंसिएशनली, यानी तलफ़ुज़ इसका बहुत खूबसूरत बन जाए, इसलिए अदा आस को उदास कर दिया गया, और इस तरह ये लफ्ज़ जो है उदास बना है। गोया दोनों के दोनों लफ्ज़ अरबी के हैं। तीसरा लफ्ज़ है मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, उदाहट, अदाहट। ये लफ्ज़ भी हम बहुत कम इस्तेमाल होता है, और एक लफ्ज़ जो है बैंगन के रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए है ऊदा, वो भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ऊदा की बेहतरीन उर्दू जो है अर्गवानी है। अर्गवानी ही को अंग्रेज़ी में पर्पल कलर कहते हैं, अर्गवानी रंग को पर्पल कलर बोलते हैं। लेकिन आज के लोग जो है ना, आज जो हम ज़माने को अपने आप को बहुत महज़्ज़ब कह रहे हैं और बहुत शाइस्ता कह रहे हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में मॉडर्नाइज कहते हैं, वेस्टर्नाइज कहते हैं, तो ये हमारी हिमाकत है। उर्दू में हम अंग्रेज़ी लफ्ज़ को शामिल करते हैं। बहुत कम हम में से ऐसे बालियाक़त शख्स होंगे जो पर्पल कलर की उर्दू जानते हों। तो आज सुन लीजिए, पर्पल कलर को अर्गवानी रंग कहते हैं। लिहाजा आज ही से जहाँ पर्पल कलर बोलने की नौबत आए वहाँ अर्गवानी रंग बोलिए, तब जो है ना आपका मुखातब खुद ब खुद अचंभे में रह जाएगा। वो पूछेगा भाई अर्गवानी रंग कहते किसको है, तब उसका आप अंग्रेज़ी में तर्जुमा कीजिए कि अर्गवानी रंग इसको कहा जाता है। बहरहाल उदाहट, ये लफ्ज़ भी जो है अदाहट था। उदाहट, अदाहट किसको बोलते हैं? पर्पलनेस ऑफ लिप्स फ्रॉम फेयर, खौफ से, डर से जो होठों की और इंसान के लबों की सुर्खी जो चली जाती है और इंसानों के होठों का रंग ऊदा हो जाता है। चूँकि बाज़ औक़ात जो है ना
उदाहट और इंसान की जो हशाशी वशाशी है वो होंठ भी उसका इजहार करते हैं। जिस इंसान के होंठों का रंग फक पड़ जाता है और ऊदा हो जाता है और पर्पिल हो जाता है, अरगवानी हो जाता है, उससे भी जाहिर होता है कि ये शख्स जो है ना वो इसके अंदर से जो है ना वो अच्छाई यानी हशाशी बशाशी निकल गई है, और ये जो है ना उदास है, ये भी उदास है। तो यानी उदाहट, अदा जो है, अदा माने में यहाँ ग्रेस के, अदा माने में जिस तरह परफॉर्मेंस और तकमील के माने में आता है, इस तरह अदा के माना ग्रेसनेस और हैंडसमनेस, यानी खूबसूरती का हट जाना। अदा हट, अदा माने में यहाँ खूबसूरती के, अदा माने में यहाँ ग्रेस और शान के, शान का हट जाना, ग्रेस का हट जाना, अदा हट गई है। मतलब ये है कि लबों पर जो मुस्कुराहट थी, लबों पर जो रानाई थी, और लबों पर और होंठों पर जो सुर्खी थी वो कम हो गई है। तो ये इसी को कहते हैं कि उदाहट आ गई है। लिहाजा इसमें उदा अदा एक अरबी लफ्ज़ है और हट जो है वो हिंदी का लफ्ज़ है। दो लफ्ज़ों का ये मुरक्कब है उदाहट, जिसके माने आते हैं पर्पलनेस ऑफ लिप्स फ्रॉम फेयर, होंठों की मुस्कुराहट का चले जाना और होंठों की जो शादाबी है और होंठों की जो रानाई है उसका ख़त्म हो जाना। वस्सलामु अलैकुम।